हेलो दोस्तों, सत्याग्रह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग सीपीओ का सेट 6 देखेंगे। 5 तक हमने किया था। तो सेट 6 10 नवंबर 2022 का इवनिंग शिफ्ट है और इसमें पहला क्वेश्चन था, तीसरे कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1760 में किस युद्ध में फ्रांसीसी सेना को हराया और भारत ने फ्रांसीसी वर्चस्व के प्रति लगभग एक सदी के संघर्ष को समाप्त किया था। तो ये था वांडीवास का युद्ध। सेकेंड है, किसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है? तो ये बेकिंग सोडा। थर्ड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? तो CaOH2। फोर्थ है, जावा सांस्कृतिक उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये झारखंड में मनाया जाता है। और कौन सा पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है? तो यह है झूमर नृत्य। सिक्स्थ में देखेंगे हम लोग, सूक्ष्म जीव और उसके प्रकार के निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही नहीं है? तो पैरामीशियम कवक और पेंसिलियम प्रोटोजोआ। तो क्या है कि इसमें न तो एक और नहीं दो, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। सातवां है, मौलिक कर्तव्यों का डैश कॉमा सामाजिक और आर्थिक महत्व है। तो इसका नैतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व है। आठवां में है, 17वीं शताब्दी से किस असाधारण विद्वान और कलाकार ने कुचिपुड़ी पर आधारित एक नृत्य नाटक भामा कलापम की रचना की थी? तो ये थे सुधेंद्र योगी। ये सब क्वेश्चन टफ होता है इनको अटेम्प्ट कर पाना, क्योंकि बच्चे इन टाइप के क्वेश्चंस को पहले डिटेल में नहीं देखे होते हैं। नाइन्थ है, कौन से प्रकार के तत्व आवर्त सारणी के सबसे बाह्य समूह में शामिल होता है? तो ये क्षारीय धातु होते हैं। तवा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। 11वां नंबर है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से संबंधित कौन सी नीति पेश की थी? तो ये था व्यापगत का सिद्धांत। नेक्स्ट देखेंगे 12वां, लवक और उसमें संग्रहित का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है या नहीं है? तो फर्स्ट है अमाइलोप्लास्ट, तेल और वसा। फिर सेकंड है एलेरियोप्लास्ट, कार्बोहाइड्रेट। तो न तो एक और न ही दूसरा स्टेटमेंट सही है। 13th है, उस्ताद बुंदू खान और संतोष मिश्रा किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो ये लोग सारंगी के वादक थे, वाद्य यंत्र के। 14th में, निम्नलिखित में से कौन से हमारे शरीर में कैल्शियम का कार्य नहीं है? पहला है, यह मांसपेशियों को सिकुड़ने में मदद करता है। सेकंड है, यह रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थर्ड है, यह स्वस्थ हड्डियों और दांतों से जुड़ा है। फोर्थ है, यह पाचन तंत्र में मदद करता है। तो आंसर होगा यह पाचन तंत्र में मदद करता है। 15वां है, टेस्ट मैचों में न्यूनतम ओवर दर क्या होता है? ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यह बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। 15 ओवर पर घंटे। 16वां, देवका बीच, जहां दूर तक फैली काली रेत अत्यंत सुंदर दृश्य निर्मित करती है, ये कहाँ स्थित है? तो ये दमन में स्थित है। 17वां है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किस राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 166, 166। 18वां है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। 19वां है, स्तंभों को सम्मिलित कीजिए। उपकरण और उनके कार्य बताना है कौन सा सम्मिलित है। वोल्ट मीटर एक उपकरण जो धारा के परिमाण को मापता है। अमीटर एक उपकरण जो वोल्टेज को मापता है। गैल्वेनोमीटर एक उपकरण जो प्रतिरोध को मापता है। और फोर्थ में है, ओम मीटर एक उपकरण जो धारा की दिशा और परिमाण को मापता है। तो सही आंसर होगा कि वोल्ट मीटर जो है एक उपकरण जो वोल्टेज को मापता है। अमीटर का काम क्या है? एक उपकरण जो धारा के परिमाण को मापता है। और गैल्वेनोमीटर जो है एक उपकरण जो धारा की दिशा और परिमाण को मापता है। और ओम मीटर जो है एक उपकरण जो प्रतिरोध को मापता है। तो ये मैचिंग था। 20 में देखिए, 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में औद्योगिक क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी लगभग कितनी थी? तो 13% थी। 21वां, भारत ने महिला क्रिकेट का विश्व कप कितनी बार जीता है? एक बार भी नहीं जीता है। 22वां, सितंबर 2022 में भारत द्वारा व्यापारिक माल के निर्यात मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का मूल्य कितना है? तो यह है 35.45 बिलियन USD। 23वां है, दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे दंती दुर्ग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या मध्यवर्ती माल का एक उदाहरण नहीं है? फर्स्ट है स्टील, औषधि, हाइड्राइव, पेंट। तो इस औषधि नहीं है। 25, कंदरिया महादेव मंदिर में
अनुष्ठानिक पूजा का स्थान था जहाँ केवल राजा, उनके परिवार के लोग और पुजारी एकत्रित होते थे। तो गर्भगृह जो अनुष्ठानिक पूजा का स्थान था, वहाँ केवल राजा और उनके परिवार के लोग और पुजारी एकत्रित होते थे। 26वां है अकबर के प्रशासन के तहत दहसाला प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये भू राजस्व प्रणाली था। प्रथम यूनिफाइड एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में। 28वां है फास्फोरस की परमाणुता क्या है? तो ये चतुष्परमाणुक होता है। 29वां है एमएनसीज के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण करती है। वे स्वदेश में एक अधिकार स्थापित करती है। उन्हें राज्यविहीन संगठन भी कहा जाता है। तो इसमें केवल कथन 1 और 3 सही है। 30वां है 30 सितंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे थॉमस बाक। 31वां चकड़ी एक सामूहिक गीत है। यह कहाँ के लोक संगीत का एक लोकप्रिय रूप है? तो ये कश्मीर का लोक संगीत है चकड़ी। 32वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? तो वे 1907 में। 33वां भारत में न्यायिक प्रणाली काफ़ी हद तक स्वायत्त है। न्यायपालिका को भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 और किस अनुच्छेद के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए? तो ये 13। 34वां में है कौन सा कोशिकांग ईयर जैसे मोटाई वाले एक के ऊपर एक लगी हुई झिल्लीदार थैली है जो प्रोटीन और लिपिड अणुओं विशेष रूप से स्थायी प्रोटीनों को संसाधित करने और उसकी पैकिंग को में सहायक होता है? तो यह है गोल्जी उपकरण। नेक्स्ट देखेंगे 35वां वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 1,36,440 किलोमीटर है। 36वां किसमें मुख्य रूप से पैकिंग सामग्री का कार्य करता है जिसे या तो इंट्रासेलुलर लक्ष्यों तक पहुंचाया जाता है या कोशिका के बाहर स्रावित किया जाता है? तो यह है गोल्जी काय। 37वां निम्नलिखित में से आत्मकथा और संबंधित व्यक्तित्व के सही युग्म का चयन करना है। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर विजय कुमार, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ सानिया मिर्जा, मून वॉक माइकल जैक्सन, ये सही है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट बराक ओबामा। तो बाकी सब मिलान गलत है, लेकिन मून वॉक जो है ये आत्मकथा है माइकल जैक्सन की। 38वां है जलवायु क्षेत्र युग्म का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार सुमेलित नहीं है? अर्ध शुष्क मैदानी जलवायु पंजाब, शुष्क गर्मी के साथ मानसून तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। तो नहीं, न तो वह एक और नहीं दूसरा जो है स्टेटमेंट मैच कर रहा है। 39वां संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? तो यह है अनुच्छेद 21। 40वां वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कौन सा राज्य दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पे है? तो उत्तर प्रदेश। 41वां 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर का अंतर कितना है? तो 16.68%। 42वां किस भारतीय राज्य में दूना पोथलू पाडुंगा मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। 43वां है कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की संस्थापक कुमोदनी लाखिया एक किस डांस की नृत्यगना थी? तो ये कथक की नृत्यांगना थी। 44वां है किस देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है? तो यह है संसद। 45वां है प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पवार किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये वायलिन से संबंधित हैं। 46वां है इनमें से किस युद्ध में मुगल सेना की भागीदारी नहीं थी? पहला है बक्सर का युद्ध, दूसरा है पानीपत का दूसरा युद्ध, तीसरा है हल्दी घाटी का युद्ध, चौथा है अलीवाल का युद्ध। तो यह है अलीवाल का युद्ध। 47वां है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। 48वां है स्तंभ ए में झीलों का मिलान स्तंभ बी में उनके देशों के साथ करना है। तो बैकाल लेक जो है इसका मिलान रूस में है। बैकाल लेक, लेक सुपीरियर ये कनाडा और USA में है। लोच लोमंड ये है स्कॉटलैंड में। विक्टोरिया झील तो आपको पता है कि युगांडा और तंजानिया के बीच में है। 49वां है आज का क्वेश्चन परिधि से गहरे क्षेत्रों तक संकेंद्रित परतों में पाए जाने वाले टाइफा बुलरूस सैगिटारिया हाइड्रिला रुपिया कारा खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में शामिल है? तो ये सब उत्पादक। 50वां आज का अंतिम प्रश्न दिल्ली सल्तनत में किन्हें बंदगान
के रूप में जाना जाता था। तो ये थे सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए खास गुलाम। तो आज हमने सेट 6 का 50 क्वेश्चन देखा सीपीओ का, तो इस जो कि आने वाले सीजीएल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एसएससी जीडी सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।